जो वैल्यू आएगी 4:n की वो 0 डिजिट पर एंड होगी या नहीं होगी। दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट, नंबर्स हमारे ये हैं, नीचे HCF हमारा आ गया। हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के सारे एग्जाम्पल्स। इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 के सारे एग्जाम्पल्स सॉल्व करवाऊंगी और बताऊंगी इसे कैसे करना है। ठीक है, तो जिन भी बच्चों किसी भी एग्जाम्पल में कोई डाउट है तो वो ये वीडियो जरूर देखें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल से। देखिए एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है। कंसीडर द नंबर्स 4n वेयर n इज नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4n एंड्स विद डिजिट 0। इसका क्या मतलब है, हमें कोई नंबर दिया हुआ है, ठीक है, वो नंबर हमारा क्या है 4n। एग्जाम्पल नंबर 1 कर रहे हैं हम, एक्सरसाइज कर रहे हैं हम 1.1। ठीक है, तो इसमें हमें नंबर क्या दिया होता है 4n। उन्होंने बोला है कि जो 4n है वो किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए n इज एनी नेचुरल नंबर, ठीक है, उसकी जो वैल्यू है 4 पर हमने चेक करना है किसी भी नंबर n अगर हम n की जगह कोई भी वैल्यू रखें, इट मीन्स n की जगह कोई नेचुरल नंबर रखें तो जो 4n की जो वैल्यू आएगी ना कि वो 0 डिजिट पर एंड हो रही है या नहीं हो रही। इट मीन्स जैसे 50, 100 इसके लास्ट में मतलब 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये बताना है। मतलब 0 डिजिट पर वो वैल्यू एंड होगी या नहीं होगी। मतलब n की जगह पे अगर 1 रखें है ना 4 आए, जैसे n की जगह पर 2 रखें 16 आए है ना, ऐसे। तो इसका मतलब हमने ये बताना है कि n की जगह पे अगर कोई भी वैल्यू रखे, कोई नेचुरल नंबर रखें तो उसकी जो वैल्यू आएगी 4n की वो 0 डिजिट पर एंड होगी या नहीं होगी, ये हमने चेक करना है। तो उसके लिए हम कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किसी भी नंबर की वैल्यू 0 डिजिट पर तभी एंड होगी अगर उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, समझ आया। और अगर दोनों में से एक आ रहा है फिर भी उसकी वैल्यू 0 डिजिट पर एंड नहीं होगी, दोनों आने चाहिए फिर ही उसकी वैल्यू 0 डिजिट पर एंड होगी। उसके लिए हमें इसके प्राइम फैक्टर्स पता होने चाहिए ना, पहले आ रहे हैं या नहीं आ रहे 2 और 5। देखिए प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, इस तरीके से 2 2 4, 2 1 2, तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आए, ये आए। अब देखिए इसमें 2 आ रहा है ना, 2 तो आ रहा है बट 5 नहीं आ रहा है, 5 हमारा क्या मिसिंग है। तो हम बोल सकते हैं कि 2 तो आ रहा है, बोल देंगे कि 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4, ठीक है, इसलिए ठीक है, दैट्स वाई 4n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। ठीक है, इस तरीके से हम इसको करेंगे, समझ आया। इस क्वेश्चन को करने का मेथड यही रहेगा। नंबर आपके पास कोई भी दिया हो सकता है, 4 की जगह पे 6, 7, 5 कुछ भी दिया हो, आपने इसी मेथड से इसको करना है। ठीक है, उसके अपने प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं और देखना है अगर तो प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों आ रहे हैं इट मीन्स उसकी वैल्यू 0 डिजिट पर एंड होगी, और अगर नहीं आ रहे तो नहीं होगी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एग्जाम्पल नंबर 2। तो एग्जाम्पल नंबर 2 हमें क्या बोल रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। में नंबर्स दिए हुए हैं 6 and 20, उसके हमने क्या निकालना है एलसीएम भी और एचसीएफ भी। कौन सा मेथड यूज़ करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आप सबको पता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे चैनल पर जाके चैप्टर 1 की फुल इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, उसमें हमने सारे कंसेप्ट क्लियर किए हैं, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। ठीक है, तो देखिए इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए हमें पहले प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे, ठीक है, तभी हम एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो इन दोनों के निकालते हैं प्राइम फैक्टर्स। 2 3 6, 3 1 3, ठीक है, 2 10 20, 2 5 10, 5 किसी और पे नहीं जाएगा, 5 खुद पे जाएगा। तो ये हमारे आ गए 6 के प्राइम फैक्टर्स 2 × 3, और ये आगे हमारे 20 के प्राइम फैक्टर्स 2 × 2 × 5। समझ आया। अब हमें निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। आपको पता है एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, क्या होता है, ठीक है। अगर वो भी नहीं पता
तो आप वो वीडियो देखिए जाके ज़रूर, ठीक है। चैप्टर 1 की फुल इंट्रोडक्शन वीडियो, इसमें सारे कंसेप्ट मैंने क्लियर किए थे, ठीक है। तो एलसीएम एचसीएफ निकाल लेंगे हम। हाँ जी, पहले हम निकालते हैं एचसीएफ। तो हमारे जो भी फैक्टर्स है पहले हम वो लिख लेते हैं। 2 × 3 था 20 के, 2 × 2 × 5 ये था, ठीक है। एचसीएफ निकालने के लिए हमें जो भी प्राइम फैक्टर्स होते हैं उनमें कॉमन फैक्टर देखना होता है। अब देखिए इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है, और वो जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उसकी लोएस्ट पावर लेनी होती है, उनका प्रोडक्ट करना होता है, ठीक है। तो इसकी लोएस्ट पावर 1 ही है ना। अब और कोई तो कॉमन फैक्टर आ ही नहीं रहा, अगर और कोई होता तो हम उसकी भी लोएस्ट पावर को इसमें प्रोडक्ट में लिख देते, नहीं है तो इट मीन्स इसका एचसीएफ 2 ही आएगा, ठीक है। एलसीएम में क्या करना होता है, हमें सारे फैक्टर्स इंक्लूड करने होते हैं बट उन फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर, इट मीन्स जो कॉमन फैक्टर है उनको हम एक बार लिखेंगे पर उसकी हाईएस्ट पावर लिखेंगे, ठीक है। जो कॉमन नहीं है उनको हम एज इट इज प्रोडक्ट में लिखेंगे, ठीक है। जैसे 2 है कॉमन फैक्टर है ना, पर उसको हम लिखेंगे तो एक बार, पर लिखेंगे उसकी हाईएस्ट पावर। अब यहाँ पे तो लोएस्ट पावर है 2⁻1, यहाँ पे 2 2 बार है, इट मीन्स यहाँ पे क्या हुई 2⁻2 हुई ना, तो हाईएस्ट पावर क्या हुई 2⁻2 हुई, तो इसको हम 2⁻2 लिखेंगे, समझ आया। साथ में प्रोडक्ट में जो भी नंबर्स बचे हैं उन सबको लिखेंगे, जो भी फैक्टर्स बचे हैं सबको लिखेंगे। 3 भी लिख दिया, 5 भी लिख, और कोई नहीं है तो और कोई नहीं लिखेंगे। अब 2 2 ज़ा 4, साथ में 3, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, ये आ गया एलसीएम और ये आ गया एचसीएम, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे, समझ आया। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है, हमने क्या करना है, फाइंड एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड द एलसीएम। इट मीन्स हमने एलसीएम फाइंड करना है और एचसीएफ फाइंड करना है, दोनों नंबर्स का वही सेम मेथड लगा के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नंबर्स हमारे पास क्या दे रखे हैं 96 एंड 404, उसके लिए भी सेम मेथड लगाएंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे पहले तो उसके, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं हम पहले। 2 पे जाएगा ये, 2 4 ज़ा 8 16 हो गया, 2 8 ज़ा 16, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 12 ज़ा 24, 2 6 ज़ा 12, 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, ये आ गया, ठीक है। अब इसको भी देखते हैं। 2 2 ज़ा 4 0, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। अब फिर 2 पे जाएगा ये 1 है ना, 2 1 ज़ा 2 0 1, ठीक है, ये आ गया। अब ये इसके बाद ये किस पे नहीं जा रहा ना, तो ये खुद से ही जाएगा सिर्फ, ठीक है। ये इसके फैक्टर्स आ गए। अब देखिए इनको हम इस तरीके से लिखेंगे, 96 के फैक्टर्स है ना, इसको 2 काउंट कर लेते हैं कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार है, 2⁻5 ऐसे लिख देंगे, साथ में 3। इसके फैक्टर्स हैं 404 के 2⁻2, साथ में 101, समझ आया इतना। अब हमने निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। पहले हम एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ जो भी कॉमन फैक्टर होता है उसकी लोएस्ट पावर लिखनी होती है। कॉमन फैक्टर 2 है तो उसकी लोएस्ट पावर यहाँ पे 2 ही है ना, 2⁻2 इसकी लोएस्ट पावर है ना, तो 2 2 ज़ा 4, एचसीएफ हमारा क्या आया 4 आ गया, समझ आया। अब हम निकालेंगे इसका एलसीएम। तो अगर हमारे पास एचसीएफ है तो उसका एलसीएम निकालने का एक और भी मेथड होता है, उसमें हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं। वो फॉर्मूला क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। इट मीन्स कोई भी नंबर है अगर ए और बी, तो अगर ए और बी का जो एचसीएफ है मल्टीप्लाई में ए और बी का एलसीएम, ठीक है, उन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। ये होता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से हम इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। अगर हमने एलसीएम निकालना है तो ये उधर जाके क्या होएगा डिवाइड में ना, देखिए एलसीएम इक्वल्स टू ए इंटू बी, ये इधर मल्टीप्लाई में था उसको उस साइड ले जाते हैं डिवाइड में, ठीक है। तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला। इस तरीके से हम एचसीएफ भी निकाल सकते हैं, एलसीएम भी। अगर हमारे पास एक चीज़ है तो दूसरी चीज़ हम इस तरीके से निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। अब एचसीएफ है ना हमारे पास,
तो HCF लिख देते हैं, उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट। नंबर्स हमारे ये हैं, नीचे HCF हमारा आ गया 4। समझ आया? तो इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आप खुद कर लेना, ये आ गया। उसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 4। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहते हैं, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6, 72 एंड 120। 3 नंबर्स दिए हुए हमारे पास, 6, 72 और 120। ठीक है, तीनों का हमने क्या निकालना है, HCF और LCM निकालना है, वही सेम मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके। तो पहले हमें तीनों के फैक्टर्स पता होने चाहिए, तभी हम निकालेंगे ना HCF और LCM। तीनों के फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, टू 3 जा 6, 1 इधर का 2 6 जा 12। ठीक है, अब 2 पे जाएगा ये, 2 1 जा 2 16, 2 8 जा 16। ठीक, 2 पे जाएगा 9, 3 पे जाएगा 3 3 जा 9, फिर ये 3 पे जाएगा। ठीक है, 2 6 30 पे जाएगा, 15 3 पे जाएगा, उसके बाद 5 पे जाएगा। ये आगे इसके फैक्टर्स। इसके फैक्टर्स को हम किस तरीके से लिखेंगे, पहले हम लिखते हैं 6 के फैक्टर्स, 2 × 3। ठीक है, फिर हम लिखते हैं 72 के फैक्टर्स। क्या दे हुई है 72 के फैक्टर्स, क्या है, 2 3 टाइम्स है और 3 2 टाइम्स है। इसको हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद है 120 के फैक्टर्स। क्या है 120 के फैक्टर्स, 2 3 टाइम्स है, उसके बाद 3 और 5 प्रोडक्ट में। ठीक है, 3 और 5, ये आगे फैक्टर्स। अब हमें क्या निकालना है, HCF और LCM। HCF क्या होता है, जो भी कॉमन फैक्टर आ रहा है, कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 2 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे 2 कॉमन फैक्टर हैं तो दोनों का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, पर उनकी हमने क्या लेनी है, लोएस्ट पावर। तो लोएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे तो 2⁻³ है, यहाँ पे भी 2⁻³ है, यहाँ पे 2⁻1 है। तो लोएस्ट क्या हुई 2⁻1, तो 1 लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे भी 3 ले लिया हमने। लोएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 3⁻2 है, यहाँ पे 3⁻1 है, यहाँ पे भी 3⁻1 है। तो लोएस्ट क्या हुई 1, 2 3 जा 6। ये हमारा आ गया HCF। LCM निकाल लेंगे इसी तरीके से हम। LCM में क्या लेंगे, कॉमन फैक्टर को एक बार ही लिखना है, पर उसकी हाईएस्ट पावर है 3। ठीक है, कॉमन फैक्टर को एक बार लिखेंगे, उसकी हाईएस्ट पावर है 2। बचा क्या सिर्फ साथ में 5, उसको भी लिख देंगे 2 × 2 × 2। 3 बार 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आ गया, 3 3 जा 9। ठीक है, साथ में 5, ये हमारा आ गया। समझ आया? इसको मल्टीप्लाई कर लेना तो इसका आपका आंसर आ जाएगा 360 आएगा। समझ आया? तो ये थे हमारे चारों एग्जाम्पल एक्सरसाइज 1.1 के। अगर इसमें आपको किसी को कोई भी डाउट हो, किसी भी एग्जाम्पल में कुछ भी समझ नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको अच्छे से समझ आए हैं तो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है, और जिन भी बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम नेक्स्ट चैप्टर भी जल्दी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, तो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। तो जो भी बच्चों को क्वेश्चन समझ आ रहे हैं और भी क्वेश्चन समझना चाहते हैं और भी ट्यूटोरियल्स आप देखना चाहते हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।